नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष का मनाया गया जन्मदिन। वहीं दूसरी ओर हापुड़ के युवाओं के लिए है खुशखबरी, जहां अब युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको एक ही केंद्र पर रोजगार और दूसरों को कैसे रोजगार दे, इसकी मिलेगी संपूर्ण जानकारी। साथ ही बात करेंगे राजस्थान की, जहां के जोधपुर में महंत अर्जुन दास ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का संभव है विकास। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि हापुड़ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ का स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया। नगर पालिका परिषद के भावी प्रत्याशी और जहीर सलमानी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन को मनाया। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर बुके देकर व फूल मालाओं के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में युवाओं को अब रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनको एक केंद्र पर ही रोजगार और दूसरों को कैसे रोजगार दें, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जिला रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां बेरोजगारों को रोजगार के बारे में उचित जानकारी देकर उनको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार सृजन केंद्र में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार के लिए युवाओं को लोन भी दिया जाएगा। अब रोजगार सृजन केंद्र खुलने से जनपद के युवा को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर राजीव कुमार, अखिल भारतीय सह विचार प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच ने किया और फिर उन्होंने युवाओं को रोजगार के बारे में जानकारी दी कि आज के समय में किस तरह से रोजगार किया जा सकता है। जैसा हम सबको विदित है कि अभी देश के 15 बड़े संगठनों ने मिलकर एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया है, जिसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। हमारा युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है। रोजगार की बात अगर हम आज युवा से करते हैं तो रोजगार का मतलब वो केवल नौकरी से लगता है और नौकरियां बहुत सीमित हैं। चाहे सरकारी नौकरी की बात करें या प्राइवेट सेक्टर को मिला कर बात करें तो नौकरियों की संख्या सीमित है। इसलिए नौकरियों से इस देश की बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं की ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एक बड़ा अभियान स्वरोजगार और उद्यमिता को लेकर आज हमारा युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उतरे, उद्यमिता के क्षेत्र में उतरे। इसको लेकर एक बड़ा अभियान अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। तो स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत पहले भी यहाँ पे हापुड़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, लेकिन आज एक विशेष अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हापुड़ जिले का जिला रोजगार सृजन केंद्र आज प्रारंभ होने जा रहा है। उसके आरंभ के अवसर पर ही हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हापुड़ के भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यह केंद्र ऐसा केंद्र होगा जो इस जिले के युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ी हुई जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जितने भी प्रकल्प चलते हैं, जितने। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो गई, जिनका अंतिम संस्कार गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से किया गया। बता दें कि मां हीरा का शुक्रवार सुबह 3:30 पर निधन हो गया था। वे 100 वर्ष की थी, जिन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया, जहां पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पीएम मोदी ने अपने मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। साथ ही बता दें कि पीएम मोदी के मां के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है, जिसकी झलक उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा में भी देखने को मिली, जहां नम आंखों से भाजपा नेता ब्रजेश मनी त्रिपाठी समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल प्रखंड एवं नगर पंचायत सभागार में बिहार जाति आधारित गणना 2022 के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड में 100 प्रगणक एवं नगर में 37 प्रगणक तथा 6 पर्यवेक्षक शामिल हुए।
जाति आधारित गणना 7 जनवरी 23 से 21 जनवरी 23 तक होगी। प्रशिक्षण में नजरी नक्शा, मकान सूचीकरण एवं प्रपत्र 1 और 2 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रखंड में सभी प्रगणकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। कौन सी का ट्रेनिंग शुरू हुआ है? ये बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के तत्वावधान में पूरे बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का कार्य कराया जाना है, जिसके प्रथम चरण का काम 7 जनवरी से 21 जनवरी तक कराया जाएगा। उसमें हमारे नगर पंचायत क्षेत्र को 47 प्रगणक ब्लॉकों में बांटा गया है। एक प्रगणक ब्लॉक का साइज लगभग 150 हाउस होल्ड, 150 परिवार और 700 के आसपास पॉपुलेशन है, जहाँ पे उनको जाना है। और प्रथम चरण में उस सभी प्रगणक अपने अपने प्रगणक ब्लॉक का हाउस लिस्टिंग का और घर पे नंबर देने का काम करेंगे। साथ ही साथ उस प्रगणक ब्लॉक का नजरी नक्शा बनाएंगे और वहाँ जो जो प्रमुख गली है और अन्य लैंडमार्क्स हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनको चिन्हित करते हुए प्रगणक ब्लॉक का नजरी नक्शा बनाएंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और सभी घरों पर नंबर देने का काम करेंगे। उसी हर एक 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। वो अपने पर्यवेक्षक सर्किल में जो 6 प्रगणक हैं उनका वो कार्य का ऑब्जर्वेशन करेंगे। यदि प्रगणक के द्वारा कुछ कठिनाई महसूस की जाती है, कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो पर्यवेक्षक उनको मार्गदर्शन करेंगे। और ओवरऑल कहीं भी किसी भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हम उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ चार्ज अधिकारी के रूप में हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। समाज के विकास के लिए आने वाली पीढ़ी का निश्चित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही समाज का बेहतर विकास हो सकता है। ये बात राजेंद्र गिरी महाराज भीलवाड़ा करेड़ा प्रधान ने नंदुवान स्थित राजा बली मंदिर प्रांगण में आयोजित द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। सरगरा समाज युवा जागृति विकास संस्थान की ओर से समाज के 500 से अधिक प्रतिभावान बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। राजकीय सेवा में नियुक्त युवाओं और राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों व भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भूमाराम की रिपोर्ट। बलरामपुर में भी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस अब मुसीबत की घड़ी में और जल्द आपकी मदद कर सकेगी। आप यदि किसी मुसीबत में हैं तो अब और जल्द पुलिस आपकी मदद को पहुंचेगी। इसके लिए आपात सेवा यूपी 112 का स्वरूप जल्द ही और आधुनिक व विस्तृत होगा। प्रदेश में नए बने हाईवे से लेकर दूर दराज क्षेत्रों तक पुलिस की उपस्थिति भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी 112 को नए सिरे से लॉन्च किए जाने की तैयारी है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। बिजनौर में एक मासूम बच्चे के कोरोना वायरस की झूठी अफवाह से पूरा परिवार सहमा हुआ है। हालांकि बच्चे के उपचार के दौरान मेरठ के निजी अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की झूठी अफवाह फैलाई गई, जिससे मोहल्ले के अन्य बच्चों को स्कूल संचालक ने स्कूल आने से साफ इनकार कर दिया है, जिसको लेकर पीड़ित परिजन काफी परेशान हैं। पीड़ित परिजनों ने बिना वजह फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने की मांग की है। नाम क्या है साहब आपका? मोहम्मद मेहरुद्दीन, कहाँ के निवासी है? बैंक दारुल। यहाँ पर एक बच्चे का बारे में अफवाह उड़ रही है कि कोरोना पॉजिटिव की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहें? बस ये वो मेरा लड़का था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूट्रिना हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उसके RT-PCR गई, रिपोर्ट होने के लिए जैसे गई तो वो आया लड़का निगेटिव। पता नहीं कौन कौन से न्यूज़पेपर है और ये रिपोर्ट है, लोकल रिपोर्टर जो रहते इन्होंने उसको पॉजिटिव शो कर दिया। ये 23 तारीख में शायद हुई थी डिक्लेयर, और उसके बाद में उस लड़के का इंतकाल हो गया। तो जो टोटल रिपोर्ट मैंने फिर दूसरा हॉस्पिटल मेडिकल मेरठ से कराई, जो कि सिटी हॉस्पिटल है, सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन वहाँ पर मैंने 3 रिपोर्ट कराई, 3 सैंपल दिए, तीनों में भी मेरा बच्चा निगेटिव आया। बात रही वो जो पहली रिपोर्ट आई थी उसका मुझे कुछ मालूमात नहीं, क्योंकि वो मैंने नहीं दी थी। ये डॉक्टरों ने करा या फिर न्यूज़ वालों ने करा, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा जो है निगेटिव था। उसके बाद में हमारे गंज का जो विद्रुकुटी का जो स्कूल है, हमारे सारे मोहल्ले के बच्चों को वहाँ आने से मना कर दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ बीमारी फैल रही, तुम आना मत। तो उन्होंने यहाँ तक का किया कि 8 दिन के लिए हमारे बच्चों की तो छुट्टी कर दी, बाकी स्कूल जो है वो सब चालू रखे। अब सारे बच्चे जो है यहाँ परेशान कर रहे हैं।
तो क्या करें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 85वें दिन लक्ष्मी बंसल के नेतृत्व में जारी रहा। साथ में आशा, गीता, सावित्री, उर्मिला, मुन्नी, संगीता, रामबाई आदि बसूर समाज की टीम उपस्थित रही। मैं हैदराबाद से आया। हम प्रेम जनता दल का लीडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। कोई सपोर्ट तो लोगों का फुल सपोर्ट दे रहा हूँ। मैं हैदराबाद से आ रहे प्रेम जनता दल पार्टी से जो कर रहा है इसको मदद देना गया था। तो जो नष्ट परिणाम है जो देना है तो उसको क्या करना है तो कलेक्टर से गवर्नमेंट से लड़ाई करना रेडी करता हूँ। अपना पार्टी से पांडियन साहब लोग का है उसको दो आना वाला है तो जो उसको मर जाना वाला है कौन सा क्या है प्रभुत्व लेना चाहिए। उसको नष्ट परिणाम देना क्या है तो जो आ रहे थे रोजगार मांग रहे थे तो उसको कैसा भी देना तो प्रभुत्व बोल रहे थे। तो प्रेम जनता दल पार्टी से सपोर्ट करता हूँ, मदद करता हूँ। इधर से मैं दिल्ली तक लड़ाएंगे वो तो लड़ाएंगे करना सिद्धता है। पार्टी के आवाज़ पुनः करेंगे बोल के बोल रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के स्नेहा फ्रेंड एंड मैनेजमेंट द्वारा विंध्य गौरव अवार्ड का आयोजन मुंबई में 29 दिसंबर को संपन्न हुआ। आयोजक विष्णु मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुंबई में 29 दिसंबर को विंध्य गौरव अवार्ड का गरिमापूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। विंध्य गौरव अवार्ड कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जूरी टीम मानिक शाह, सोमा घोष तथा विष्णु मिश्रा द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अवार्ड दिया गया है विंध्य गौरव अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय। सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संजय सिंह बघेल, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं पूर्व सैनिक हूँ और मैं भारत सरकार और भारतीय सेना के लिए अपना सौभाग्यशाली था जो मैंने 20 साल दिया और मेरे पिताजी थे 2015 में शहीद हो गए थे। आज हमें समाज सेवा और लगातार जो कोरोना में हम लोगों ने काम किया, जो हमारा 1 साल में ब्रिगेड एक ग्रुप है जो 8 राज्यों में हम लोग 24 आवर्स लोगों की निःशुल्क सेवा में लगे रहते हैं। और हमने रिटायर होने के बाद एक अपनी सोच बदली कि लोगों के लिए जिस तरह बॉर्डर में हमने सेवा की है, घर घर में जा जाकर आम जनता के बीच में उसी तरह हम लोग दोबारा अपने जनता के लिए, भारत देश के युवाओं के लिए और सभी के लिए एक साथ दोबारा हमने अपना विचार बदला और 4 साल लगभग हो गए हमको रिटायर हुए और इसी क्षेत्र में हम लगातार के। इससे पहले हमको आप 2022 में 1 मई को भारतीय रत्न समाज सेवा में अवॉर्डेड किया गया। इसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं लगातार काम करता रहता हूँ लोगों की समस्याओं को लेकर और जो भी समस्याएं हैं, सैनिकों की जो समस्याएं हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन सब क्षेत्रों में हम काम करते रहते हैं। और जिस तरह से स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड के द्वारा हमें ये चिन्हित किया गया विंध्य प्रदेश से और मुझे आज विष्णु प्रताप जी मिश्रा जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ बुलाया गया तो यहाँ पर हमें अवार्ड दिया गया, उससे हमारा मनोबल कई गुना और बढ़ गया है। हम तो रिटायरमेंट होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि हम रिटायरमेंट हो गए तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो आज हमें यहाँ एनर्जी मिली है तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इससे और कई गुना काम हम करेंगे। और ये स्नेहा विंध्य गौरव अवार्ड की पूरी टीम को और विष्णु मिश्रा जी को और बॉम्बे में जो हमें ये मौका दिया उनको सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर आप लोगों को चैनल के माध्यम से आपके सभी चैनलों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में जिस तरह से मेरा जीवन 40 साल लगातार निरंतर संघर्षों में बीता है और आने वाले समय में भी हम इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंघम अवतार में दिखे व्यवहारी थाना प्रभारी समीर खान।
रेत की ओवरलोड गाड़ियों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही। शहडोल जिले के ब्योहारी पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 ओवरलोड वाहनों पर चालानी कार्यवाही की है। बता दें कि थाना प्रभारी ब्योहारी मोहम्मद समीर के मार्गदर्शन में 5 ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की। ये वाहन ओवरलोड रेत लोड करके रीवा सतना की ओर जा रहे थे, जिसे वाहन चेकिंग के दौरान रुकवाया गया और ओवरलोड पाने पर चालानी कार्यवाही की गई। सर, वाहन चेकिंग के दौरान कुछ वाहनों पे कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है सर? ये लगातार क्षेत्र से शिकायतें मिल रही थी कि अवैध जो ओवरलोड करके और यहाँ से गाड़ियाँ पास हो रही थी, इसके संदर्भ में कई बार यहाँ से शिकायतें मिली, जिस तहत हमने आज चेकिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई और ओवरलोड कार्रवाई की। कुल 5 गाड़ियों पे ओवरलोड की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 यूपी पासिंग की गाड़ियाँ हैं, एक रीवा पासिंग की है और 2 सतना पासिंग की गाड़ियाँ हैं। कुल 5 गाड़ियों पे ओवरलोड की चालानी कार्रवाई का सम्मान शुल्क वसूला गया है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।